दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और जो आज की सच्ची कहानी है वो है लखनऊ की। वह तारीख होती है 6 नवंबर 2024 यानी बुधवार। शाम को करीब 5:30 बजे लखनऊ में एक रिटायर्ड जज रहते हैं, उनकी बेटी प्रीति अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में दम तोड़ देती है। प्रीति के पति रविंद्र कुमार द्विवेदी पीएनबी बैंक में अफसर हैं। रिटायर्ड जज पिता एसपी तिवारी ने अपने दामाद रविंद्र कुमार द्विवेदी के खिलाफ हत्या की एफआईआर करा दी। पुलिस ने रविंद्र को हिरासत में ले लिया। प्रीति के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके पति ने धक्का देकर छत से नीचे फेंक दिया। उनका यह भी कहना है कि अगर वह कूदती तो दीवार से दूर गिरती, जबकि उसका शव दीवार के करीब पड़ा हुआ था। उधर राजेंद्र द्विवेदी के समर्थन में कई साथी वकील जो है पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि रविंद्र कुमार द्विवेदी बेकसूर हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। और जब यह घटना हुई उस समय रविंद्र बैंक में मौजूद थे। आपको बता दें कि यह घटना लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 12 की है। 10वीं की छत पर मृतका जो हैं उनके चप्पल और कमरे से मोबाइल फोन मिला। प्रीति की राजेंद्र से 2012 में शादी हुई थी। उनके 2 बेटे विश्राम 11 साल के हैं और अंजनी 3 साल के हैं। विश्राम ने अपने नाना यानी प्रीति के पिता को मां के मौत की सूचना दी। जब तक परिवार वहां पहुंचा तो रविंद्र द्विवेदी मौके पर नहीं मिले। वहीं रविंद्र द्विवेदी का पुलिस को कहना है कि उसकी पत्नी सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी की मरीज थी और उसका इलाज चल रहा था। उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुसाइड का ये केस है, प्रीति ने सुसाइड किया, या फिर घटना कुछ और है। इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये अपराध का शो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कहा जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले यानी करीब 3:30 बजे प्रीति अपने दोनों बच्चों के साथ जो सोसाइटी है वृंदावन की उसमें टहल रही थी। सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि वह इस दौरान स्वस्थ लग रही थी। इसके बाद वह दोनों बच्चों के साथ लिफ्ट से अपने फ्लैट में जाती है। यहां से करीब 5:16 पर वह लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर पहुंचकर छत पर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद यानी 5:20 पर गिरने की आवाज आती है। करीब 4 फीट की रेलिंग से कोई गिर नहीं सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 3:30 बजे से करीब 5:15 बजे तक उन 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक प्रीति ने ऐसा कदम उठाया। वह 10वीं मंजिल पर क्यों गई? इस बीच उसने किसी से क्या बात की थी? सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि मृतका के बड़े बेटे ने बताया कि मम्मी छोटे भाई का चप्पल लेने के लिए घर से निकली थी। वहीं सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पति रविंद्र कुमार द्विवेदी के बैंक में होने के कारण ऐसा लग रहा है कि रविंद्र कुमार द्विवेदी वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या प्रीति को वाकई मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया? यह सब कुछ जांच का विषय है। एक सवाल जो रविंद्र द्विवेदी ने उठाया कि उनकी पत्नी प्रीति सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित थी। ये बात तो पुलिस को जांच में सही लग रही है और निर्वाण अस्पताल में प्रीति का सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी का इलाज भी कराया जा रहा था। रिटायर्ड जज एसपी तिवारी और रविंद्र द्विवेदी के कई परिचित
वहां मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने बताया कि महिला को मानसिक रोग की समस्या थी और प्रीति को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके घर पर डॉक्टर अक्सर आते थे और डॉक्टर के पास जाने पर प्रीति असंतुलित व्यवहार करती थी। प्रीति के ऊपर कभी कोई केस कर्ज नहीं था। अरावली इनक्लेव का जो फ्लैट रविंद्र ने खरीदा उस पर करीब 85 लाख रुपए का लोन था। ये सवाल इस वजह से उठा क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि कर्ज के बोझ तले प्रीति दबी हुई थी, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। वैसे प्रीति के पिता और रिटायर्ड जज एसपी तिवारी ने पुलिस से कहा कि आरोपी प्रीति के ऊपर पैसे देने का दबाव बनाता था, वह तुरंत पैसा देने की बात कहता था, इसलिए प्रीति के नाम प्लाट देने का दबाव बनाता था। 40 लाख से अधिक का जेवर लॉकर में रखने पर नाराजगी भी व्यक्त करता था। वहीं प्रीति के नाम पर 15 लाख की एफडी पीपीएफ अकाउंट से भी उसके पैसे निकाले गए। कई बार किस्तों में रुपए देने की बात प्रीति के पिता ने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के एक दिन पहले भी हम प्रीति के फ्लैट पर पहुंचे थे। हमें बच्चों और प्रीति से जो उनके दामाद हैं उन्होंने मिलने नहीं दिया और गाली गलौज की। इसके बाद हम लौट आए और दूसरे दिन ये घटना हो गई। प्रीति के पिता एसपी तिवारी यह भी कहते हैं कि उनका दामाद रविंद्र प्रीति को प्रताड़ित करता था, आए दिन रुपए की मांग करता था। वहीं प्रीति की मां का कहना है कि उसने बेटी से शादी नहीं की थी, उसने बस पैसा निकालने के लिए बेटी का इस्तेमाल किया और पूरा परिवार यही करता है। मां ने पुलिस को यह भी बताया कि बेटी ने कई बार घर आने की बात पिता से कही। प्रीति कहती थी यह बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, शादी करने से पहले। वहीं सोसाइटी के लोग बहुत कुछ तो नहीं कहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि प्रीति कूदी या गिरी, इसके इर्द गिर्द पुलिस की जांच घूम रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रीति को उकसाने, प्रताड़ित करने सहित अन्य मामलों में भी पुलिस जांच कर रही है। जो वहां के सिक्योरिटी वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की सोसाइटी के, और सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है रामबरन, उसने पुलिस को बताया कि तब तक उनका बेटा आया, उसने कहा कि कहीं मेरी मां को देखा है। जब आवाज ऊपर से आई उसी दौरान तेज आवाज आई थी। मौके पर आए तो देखा कि शव पड़ा हुआ है। सोसाइटी के लोग बहुत कुछ इस बारे में पुलिस के सामने बताना चाहते हैं और पुलिस उनकी बात को सुन भी रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रीति ने खुद आत्महत्या की या फिर उसका जो पति है रविंद्र द्विवेदी, जो पीएनबी बैंक में नौकरी करता है, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि प्रीति को सुसाइड करना पड़ा, या फिर प्रीति को उसने धक्का दी। जांच इसी के इर्द गिर्द हो रही है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।